देखिए संबंधों की कुल संख्या निकालना, किसकी? संबंधों के। देखिए ए व बी में फार्मूला, ए व बी में संबंधों की कुल संख्या बराबर ए क्रॉस बी के होल स्क्वायर के कुल उप समुच्चयों की संख्या बराबर 2 के पावर क्या है? एम पी। देखिए एम पी है क्या? ए में अवयवों की संख्या, ए में अवयवों की संख्या यन ए बराबर क्या हो गया? यम। मतलब कि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या को क्या मान लिए? यम। फिर समुच्चय बी में अवयवों की कुल संख्या यन बी बराबर क्या मान लिए? पी। इसका मतलब कि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या यम, समुच्चय बी में अवयवों की संख्या पी। तो ए व बी में संबंधों की कुल संख्या 2 के पावर यम इंटू पी। जैसे देखिए एग्जाम्पल से, यदि समुच्चय ए बराबर 2 3 4 तथा समुच्चय बी बराबर 1 2 तो ए व बी में संबंधों की कुल संख्या, संबंधों की कुल संख्या कितनी होगी? देखिए ए में सॉल्यूशन, ए में अवयवों की संख्या कितनी है? 1 2 3, कितना हो गया? 3। और यन बी समुच्चय बी में अवयव की संख्या 1 2, कितना हो गया? 2। तो ए व बी में संबंधों की कुल संख्या, सूत्र क्या है? 2 के पावर ए का अवयव गुणे बी का अवयव। तो ए का अवयव हो गया 3, बी का अवयव 2। इसका मतलब कि 2 की पावर 3 दूना के 6, और 2 पर 6 घात का मान कितना होता है? 32 दूना के 64। हाँ कितना हो गया? 64। ए व बी में कितना संबंध मिलेगा? 64 संबंध मिलेगा। यही आंसर है। देखिए यदि ए बराबर 1 2 3 4 तथा बी बराबर 5 7 8 11 और 15 दो समुच्चय हैं तथा ए से बी में एक संबंध आर है, इस प्रकार परिभाषित है कि x रिलेटेड टू y इम्प्लाई दैट y बराबर 2x प्लस 3। मतलब कि जो रिलेशन है वह y बराबर 2x प्लस 3 के रूप का है, जबकि x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a का मतलब कि a का जितना अवयव रहेगा वो a के अवयव में से लेना है। किस में से लेना है? a के अवयव में से। और जो y का मान आएगा, y देखिए y बिलोंग्स टू b, तो y का जो उत्तर आएगा वो b वाला अवयव में से मिलेगा। किस में से मिलेगा? b में से। देखिए पहला सवाल को हल कर रहे हैं। पहले का सॉल्यूशन देखिए y बराबर 2x प्लस 3, यही ना समीकरण दिया है। अब देखिए x का मान इसमें से लेंगे तो y का मान अपने से आएगा, इसी में का कोनो न कोनो अवयव आएगा। देखिए लिख दे रहे हैं यदि x बराबर कितना पर? 1 पर। अब 1 का मान माने x बराबर 1 इसमें रखेंगे ना। देखिए y का मान कितना आएगा, हम डायरेक्ट निकाल 1 को निकाल दे रहे हैं। y बराबर 2 गुणे x की जगह पर कितना रख दिए? 1 प्लस 3, 2 एकम 2 प्लस 3, y का मान कितना आ गया? इसका मतलब कि x बराबर 1 पर y का मान 5 आया है। अब देखिए अब चलेंगे, ध्यान से समझिए। सॉल्यूशन में देखो हाई समीकरण दिया ना रिलेशन का, y बराबर 2x प्लस 3। इसके बाद देखो y बराबर 2x प्लस 3, x देखो यहाँ दिया x बिलोंग्स टू a, x का जितना मान है वो सब a के अवयव से बिलोंग करेगा, a से। ये बताओ a में 1 है कि नहीं? 0 इसीलिए नहीं लिए, अगर इनमें 0 रहता तो x बराबर पहले क्या लिए होते? 0। लेकिन x बराबर 1 है तो 1 ले लिए। अब x की जगह पर 1 रखा गया, x बराबर 1, तो 2 गुणे x की जगह पर 1 प्लस 3, 2 एकम 2 3 2 5। इसका मतलब कि x बराबर 1 पर y का मान 5। अब x बराबर क्या लेके चलेंगे? 2, तो x बराबर 2 पर y का मान डायरेक्ट लिख रहे हैं। देखिए 2 यहाँ 2 रखेंगे, 2 दूना के 4 और 4 3
7 आ गया। x बराबर 2 पर y का मान कितना आ गया 7। अब क्या लेंगे 3। देखिए x बराबर 3 पर कितना पर x बराबर 3 पर y का मान कितना आएगा। देखिए तो 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 3 दूना के 6 और 6 3 9, इसमें 9 है। इसका मतलब ये बिलोंग नहीं कर रहा है। y का मान कितना रहा है 9 ना। देखो इसमें 9 है नहीं तो लिखेंगे देखिए y इज 9 ऐसे इस तरह बना के खींच देंगे नॉट बिलोंग टू ए। इसका मतलब कि x बराबर 3 पर y का मान समुच्चय b में बिलोंग नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि समुच्चय b में 9 नहीं है ना। अब क्या लेके चलेंगे 4। क्या लेके चलेंगे 4। अब देखिए x बराबर 4 पर कितना पर 4 पर तो y का मान कितना आएगा। ध्यान से देखिए अब x बराबर इसमें 4 रखेंगे 4 दूना के 8 और 8 3 11। देखिए y बराबर कितना आ गया 11। देखिए तो y बराबर 11 इसमें है कि नहीं है। इसमें का सब अवयव खत्म हो गया। अब देखिए क्या क्या मिला है तो लिखेंगे यहाँ पर r का रोस्टर रूप। कौन सा रूप रोस्टर रूप। क्या अवयव आया है जब x बराबर 1 रखे तो y का मान 5 तो x बराबर 1 पर y का मान 5 हो गया। फिर x बराबर 2 पर 9 आया है लेकिन इसमें 9 नहीं है। फिर x बराबर इसको नहीं लिखेंगे जब नहीं मिला है तो नहीं लिखेंगे ना। इसके बाद देखिए x बराबर 2 पर 7 आया था ना। जब मिला है तो गलती है कि नहीं। तो वही ना कर रहे हैं कि x बराबर 3 देखा है नॉट इक्वल टू। काटने का मतलब क्या है ये बताइए कि इसी बराबर लगाते हैं इसे काट देते हैं तो नॉट इक्वल टू मतलब बराबर नहीं है। तो ये बताइए y का मान 9 b समुच्चय b में कहीं पर है नहीं। इसका मतलब y बिलोंग्स टू b यहाँ पर फॉलो नहीं कर रहा है इसलिए इस वाला को नहीं लेंगे। लेकिन x बराबर 2 पर y का मान कितना है 7 तो 7 है। तो देखिए x बराबर 2 पर y का मान 7। फिर x बराबर 4 पर y का मान ये आपका r का रोस्टर रूप है। कौन सा रूप है रोस्टर रूप। सेकेंड का हल आर का प्रांत पूछा है तो पहले आर का अवयव लिखेंगे कि इस रिलेशन आर में कौन कौन सा अवयव आया था। देखिए आर में जो हल किए पहले का क्या था 1 और 5 1, 5 फिर आया था 2, 7 फिर आया था 4, 11 इतना दिया आया था। अब देखिए इसका जब प्रांत और परिसर निकालते हैं तो क्या बताए थे पहले वाले सभी अवयव को क्या बोलते हैं प्रांत और दूसरा वाला अवयव नहीं जो संबंधित रहते हैं उसको बोलते हैं परिसर। तो देखिए तीर द्वारा समझा दे तीर द्वारा हो गया। 21 नियम से है y बराबर 2x प्लस 3 माने y बराबर 2x प्लस 3 से और रिलेशन बना था तभी नहीं आया था यह। देखिए 1 तो कितना आया था 5 हो गया 2 का किससे 7 से फिर 4 का 11 से। अब बताइए एक ये माने जो पहले वाला सब अवयव है 1 2 4 है इसी को क्या बोलते हैं प्रांत डोमेन। क्या बोलते हैं प्रांत। और जो b का अवयव है एक अवयव से जो जो रिलेशन रखा है उसको क्या कहते हैं परिसर। क्या बोलते हैं परिसर रेंज। तो देखिए जो पूछा है प्रांत तो प्रांत कहने का मतलब कि पहला वाला सब अवयव क्या बन गया प्रांत। तो 1 2 4 प्रांत हो गया। परिसर परिसर क्या हो जाएगा देखिए तो सेकेंड वाला सब अवयव को क्या बोलते हैं परिसर 5 7 11 इतना हो गया। अब यहीं पर समझ लीजिए आर इनवर्स क्या निकालना है आर इनवर्स। इसको अब मिटा दे रहे हैं इतना उत्तर है दोनों क्या है। अब देखिए आर इनवर्स निकालने का मतलब कि जो अवयव है उसको क्या करेंगे आपस में बदल देंगे। क्या करेंगे आपस में बदल देंगे। तो देखिए तीसरा का हल किसका हल तीसरा का हल। तो आर बराबर जो जो अवयव है रख देंगे 1 5 फिर 2 7 4 11 इतना है। जब आर इनवर्स निकालेंगे क्या निकालेंगे आर इनवर्स
ये बताइए इनवर्स का मतलब उल्टा होता है कि नहीं? आर का मतलब इनवर्स का मतलब उल्टा। ये बताइए 1,5 का उल्टा क्या होगा? 5,1 क्या होगा? 5,1। तो आर इनवर्स 1,5 का बन गया 5,1 और 2,7 का क्या बन जाएगा? 7,2 और 4,11 का 11,4। यह आर इनवर्स का मान है। देखिए यदि a बराबर 1 2 3 6, b बराबर 1 2 3 4 5, तो संबंध r बराबर x, y सच दैट x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b तथा x इज लेस देन y, मतलब कि x का मान y से क्या है? कम, का प्रांत और परिसर निकालिए। देखिए यहाँ हो गया a का, यहाँ हो गया b का अवयव, समझिए। देखिए अगर देखिए यहाँ x बिलोंग्स टू a, इसका मतलब x का मान a के अवयव में से लेना है। किस में से लेना है? a में से। अब x का मान y से कम रहना चाहिए। अब बताइए अगर x बराबर 1 ले लिए तो बराबर नहीं लेना है, देखो कम लेना है। x का मान 1 आ गया तो y का मान 1 नहीं लेंगे, क्या कि वो दोनों बराबर हो जाएगा। अगर x का मान 1 लेंगे तो y का मान 2 ले सकते हैं ना। फिर देखिए x बराबर 2 ले लिए तो y का मान क्या ले सकते हैं? 3। देखिए और यदि x बराबर 1 लिए तो y का मान कितना ले सकते हैं? 2, काहे कि x के मान से y का मान अधिक रहना चाहिए। तो कितना आ गया? 1 पर 2 हो गया। इसके बाद x बराबर अगर 2 ले लिए, कितना? x बराबर 2 तो y का मान कितना लेंगे? 3। अगर x का मान ले लिए 3 तो y का मान कितना लेंगे? 4। अगर x का मान ले लिए 6 है ना, 6 ले लेंगे तो 6 लेंगे तो ये बताओ 5 ले पाएंगे? x का मान 6 y से अधिक हो जाएगा तो नहीं ले पाएंगे। हाँ अब देखिए 1 पर 2, 2 पर 3, 3 पर 4 ले लिए। 1 पर अभी क्या निकल सकता है? 3 भी निकल सकता है, नहीं निकल सकता है? तो 1 पर 3 हो गया। इसके बाद फिर 1 पर 4 ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं? 1 पर कितना हो गया? 4। फिर 1 पर कितना ले सकते हैं? 5। तो इसमें 5 नहीं है तो 5 लिख लिए और 1 से क्या हो गया? 5। इसके बाद 2 से 3 ले लिए, 2 से 4 भी ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं? तो 2 पर कितना आ गया? फिर 4। अब 2 पर 5 भी आ जाएगा ना, 2 पर 5। अब देखिए 3 से तो 4 लिया गया और 3 से 5 भी आ जाएगा कि नहीं? 3 से 5। इसका मतलब कि देखिए प्रांत, a के सभी अवयव को क्या कहते हैं? प्रांत। तो प्रांत में 1 2 3 आ गया। परिसर, परिसर का मतलब कि b का वह अवयव जो a से संबंधित हो। तो देखो सब अवयव किसी न किसी से संबंधित है कि नहीं? तो क्या आ जाएगा? 2 3 4 5, 2 3 4 5 हो गया।